Hello students, welcome to class 8. Today I will tell you about the informal letter. What is an informal letter? An informal letter, also referred to as a friendly letter, is a personal letter written to friends or relatives. आपको पता होगा कि जो हम पत्र किसे लिखते हैं, अपने दोस्तों को और पर्सनल अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो पत्र कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर. इट इज़ रिटन इन पर्सनल फैशन. You can write it to anyone with whom you have a non-professional relationship, although this doesn't exclude business partners or workers whom you are friendly with either. इसे आप मतलब कि किससे लिख सकते हो? अपने दोस्तों को लिख सकते हो. Format of informal letter. There is no set format when writing an informal letter, but there is general pattern, some conventions that people usually follow. इसमें कोई ख़ास इनफॉर्मल लेटर में जो है जनरल पैटर्न नहीं है, पर क्या है इसमें कन्वेंशंस हैं जो लोग फॉलो करते हैं. वी विल बी लुकिंग एट दिस पैटर्न एंड सर्टेन टिप्स ऑन हाउ टू राइट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर्स. हम अभी देखेंगे कि कैसे अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. These can act as guidelines when you are drafting a letter. They are not hard and fast rules. Let us begin. हम शुरू करते हैं ये गाइडलाइंस. अभी शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस. सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आता है? एड्रेस. द फर्स्ट थिंग टू राइट इज़ योर एड्रेस, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द राइटर, बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस. जो लिख रहा है, जो सेंडर होता है, वो लिखने वाला जो भी सेंड करता है किसी को, वो क्या करता है? सबसे पहले अपना एड्रेस लिखता है. We usually write the address on the left hand side of the page at the very top. हम कैसे लिखते हैं एड्रेस अपना? लेफ्ट हैंड साइड पर, पेज की लेफ्ट हैंड साइड की टॉप के ऊपर सबसे पहले एड्रेस होता है. द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट. जो एड्रेस होता है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए और पूरा होना चाहिए जो भी आपका एड्रेस है. इवन व्हेन राइटिंग टू क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, द एड्रेस मस्ट बी रिटन सो दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद ईज. और जो भी अपने क्लोज फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उनको जब भी आपने एड्रेस लेटर लिखना है तो बिल्कुल एक्यूरेटली लिखना है, ताकि वो आपको आपकी लेटर जो है बड़ी आसानी से आपको रिप्लाई कर सके. इफ़ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर इज़ इन अनदर कंट्री, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कंट्री एज वेल इन द एड्रेस. और अगर आपका कोई रिसिपिएंट है, जैसे आपने आपका दोस्त या कोई आपका रिलेटिव कोई बाहर देश में है, तो आपको सिर्फ अपना एड्रेस ही नहीं लिखना बल्कि अपने देश का नाम भी लिखना होता है. नेक्स्ट इज डेट. आफ्टर एड्रेस हमने क्या लिखना है? डेट लिखनी है, बिल्कुल उसके बिलो. नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस वी राइट द डेट. हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं. दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द इनफॉर्मल लेटर वाज रिटन. ये हमारे को पता लगता है कि कब किसने कब कौन सी तारीख में हमारे को पत्र लिखा था. ही कैन देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो भी अपना लिखेगा पत्र में, उसको डेट के अकॉर्डिंग वो बता सकता है कि इस डेट में पत्र आया था और मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है पत्र में. द डेट प्रेफरेबली शुड बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म. और जो डेट होती है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ग्रीटिंग. और बिल्कुल डेट के नीचे क्या होता है? ग्रीटिंग. नाउ सिंस यू नो द पर्सन यू आर राइटिंग टू, जैसे आप किसी को जानते हो, किस पर्सन को आप लिख रही हो, ठीक है, द ग्रीटिंग कैन बी इनफॉर्मल एज वेल. तो ये भी इनफॉर्मल हो सकती है. इफ़ इट इज़ अ फ्रेंड और समवन क्लोज टू योर एज, यू कैन ग्रीट दैम बाय देयर फर्स्ट नेम लाइक डियर एलेक्स. इफ़ यू आर राइटिंग टू योर रिलेटिव लाइक योर मदर, फादर, आंट, अंकल एट्सेट्रा, यू मे ग्रीट दैम एज सच. फॉर एग्जाम्पल डियर मॉम. ठीक है. और बच्चों, आप ये देखोगे कि जब भी आप किसी को ग्रीट करोगे, अपने दोस्तों को आप डियर करके कर सकते हो. अपने फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, किसी को भी करना हो तो आप डियर करके लगाते हो, जैसे डियर फादर, डियर मॉम. एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन, एल्डर पर्सन क्या होता है? जो आपसे बड़ा होता है. समवन यू रिस्पेक्ट ग्रेटली, यू कैन एड्रेस दैम एज मिस्टर और मिस. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, यू वर राइटिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर टू योर टीचर, इट कैन बी एड्रेस्ड एज डियर मिसिस एलेक्स. अगर आपने किसी अपने से बड़े से किसी को लिख रही हो, जैसे मिस्टर या मिसिस को, तो आपको किसे लिखना है? डियर मिसिस करके या डियर मिस्टर करके. देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ. एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर. अब हम जो है एक्चुअल लेटर लिखने जा रहे हैं. द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ सेट्स अ टोन फॉर द होल लेटर. ये जो है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है ना, ये पूरे लेटर की टोन बताता है. यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द
देयर वेल बीइंग। आप सबसे पहले क्या पूछोगे, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके बाद उसके वेल बीइंग के बारे में पूछोगे कि कैसा है वो। और यू मे से दैट यू होप द लेटर फाइंड्स देम इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट्स। और आप ये उनको लेटर में लिख सकते हैं कि दैट आपका जो भी कोई रिलेटिव या फ्रेंड है वो अच्छी स्पिरिट्स में है, मीन्स ही इज़ डूइंग गुड, वो अच्छा है। द ओपनिंग ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स शुड बी कैजुअल एंड कम्फर्टिंग। और सबसे पहले जो ओपनिंग होती है इनफॉर्मल लेटर्स की वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कैजुअल होनी चाहिए और कंफर्टिंग होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी फॉर्मल एंड डायरेक्ट एज इन बिजनेस लेटर्स। और जो ओपनिंग है फॉर्मल लेटर्स की तरह, बिजनेस लेटर्स की तरह क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल मस्ट नॉट फॉर्मल, उनकी तरह नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर। द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन। और जो लेटर है ओवरऑल पूरी तरह का फ्रेंडली टोन होना चाहिए। बट यू हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज एंड द वर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू हु यू आर राइटिंग टू। और लेकिन आपको किसको भी पत्र लिख रही हो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको देखना है कि हमने किसको पत्र लिखना है। विद अ फ्रेंड यू कैन अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल एंड फ्लिपेंट। इवन अपने दोस्त के लिए आप बिल्कुल कैजुअली जो भी आपके मन में विचार है वो आप फ्लुएंटली लिख सकती हो। बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट। लेकिन जब आप अपने से बड़े से किसी को पत्र लिख रही हो तो उसको बड़ा ही रिस्पेक्टफुली और बड़े ध्यान से आपको लिखना पड़ता है। वन वे टू डिटर्मिन द टोनैलिटी ऑफ योर लेटर इज़ टू रिमेंबर हाउ यू टॉक टू द पर्सन इन द कन्वर्सेशन एंड देन अप्लाई पर्सन इन अ कन्वर्सेशन। फिर आप देखोगे एंड देन अप्लाई द सेम सिंटैक्स एंड सेंटिमेंट्स टू द लेटर। जो भी आप जिसके प्रति आपने लेटर पत्र लिखना है वही जो आपके दिल में सेंटिमेंट्स है वो आपने उसके पत्र में आप लिख सकते हो अपने व्यूज़। और लास्ट में क्या होगा, वी हैव द आफ्टर बॉडी वी राइट हैड द कंक्लूडिंग एंड मीन्स द कंक्लूजन। इन द कंक्लूसिव पैराग्राफ सम अप द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, दैट इज समराइज द लेटर, say a meaningful and effective goodbye to the reader, and do not forget to invite the reader to write back or reply to your letter. It shows an intention to keep the conversation going. और जब भी आप कंक्लूडिंग एंड करते हो आपने हमेशा देखना है कि जो बिल्कुल मीनिंगफुल होना चाहिए, अफेक्शनेट गुड बाय उसको बोलो। और फिर ये भी कहना होता है बच्चों की रीडर को क्या लगना चाहिए कि वो दोबारा से रिप्लाई करे और अपनी इंटेंशन को कन्वर्सेशन जारी रखे। नेक्स्ट आफ्टरवर्ड क्या हो जाता है, सिग्नेचर हम डालते हैं। देयर इज़ नो वन वे टू साइन ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स सिंस दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, यू मे साइन ऑफ एज यू प्लीज़। तो सब फिर लास्ट में आप जैसे अपने साइनिंग करते हो जैसे योर्स लविंगली करके कुछ भी, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले अपना एड्रेस होता है, आफ्टर दैट क्या होता है, देन डेट, फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आता है जिसको भी आप लिख रहे हो, जैसे डियर रुद्रा करके लिखा है, इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। फिर उसके बाद जो भी कंटेंट है वो सारा आप बताओगे, इसमें बॉडी में आ जाएगा। फिर लास्ट में लास्ट पैरे में आप क्या बताते हो, कंक्लूडिंग एंड। फिर उसमें आप शो करते हो जिसको भी आप कर रहे हो, लास्ट में आप विद रिगार्ड्स करके शो करोगे। और एट द एंड फिर आपको क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि आपने वेल विश करना है और ये करना है कि हमारी बातचीत होती रही। सो लास्ट में ये लिखा है ना, होप टू सी यू सून, इट मीन्स आगे भी बातचीत चलती रही। तो एट द एंड आपने क्या करना है, योर्स लविंगली करके अपना जो भी नेम है या सिग्नेचर है वो आपने कर देना है। दैट्स ऑल। तो होप आपको ये इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी